हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये जानना चाहा है कि प्रोटीन क्या है, शरीर के लिए क्या फ़ायदा पहुंचाती है और कहां से हमें मिल सकती है। तो आज अपन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो 6 चीज़ों से मिल के बना है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। तो प्रोटीन उसमें सबसे एसेंशियल पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं और अमाइनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड है वो उसको जोड़ता है। तो कुल 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो शरीर उनको खुद नहीं बना सकता है, उसको अपन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो उसके लिए शरीर को अपने खाने पे डिपेंड होना पड़ता है कि खाने की जो ज़रूरत होगी या खाने में जो चीज़ आएगी उससे अपन प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स प्राप्त कर सकेंगे और शरीर की गतिविधि अच्छी तरह चल सकेगी। अपन ये जानते हैं कि प्रोटीन शरीर के लिए क्या काम करती है। जो प्रोटीन है वो ये समझो बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे मकान बन रहा है तो उसमें ईंट है, जैसे वो ईंट का जो काम मकान बनाने में है वही प्रोटीन का काम शरीर के लिए। शरीर की हर कोशिका के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, हर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत है। चाहे मसल मास है, अपनी मास है, उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन को जो बोन्स है उसकी स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरत है। कोशिका का हर फंक्शन है, चाहे एंजाइम्स बनाना है, चाहे हार्मोन्स बनाना है, DNA सिंथेसिस करना है, जो भी करना है वो प्रोटीन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अपन सबसे पहले अब ये जानते हैं कि प्रोटीन हमने कितनी चाहिए, हमारे शरीर के लिए कितनी प्रोटीन चाहिए। तो शरीर के लिए प्रोटीन की 1 ग्राम पर केजी पर डे, मतलब जैसे कोई 60 किलो का आदमी है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। तो सबसे पहले जो ये आप जानते हैं कि प्रोटीन है किनको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। ये तो अपन को नॉर्मल ज़रूरत है ही प्रोटीन की। तो कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो बच्चे हैं, जिनकी बढ़ती उम्र है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माँ हैं, या एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स मैन हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए प्रोटीन की 1 ग्राम से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपन अब जानेंगे कि प्रोटीन हमें ये प्रोटीन कहाँ से प्राप्त हो जो हमारा शरीर सही ढंग से चलता रहे और शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं हो। तो सबसे पहले अपन ये जान रहे हैं, जैसे मान लो प्रोटीन है, शरीर में क्या काम करती है प्रोटीन। तो सबसे पहला इसका काम होता है जो भूख है उसको कम करती है। जैसे अपन अपने खाने में प्रोटीन शामिल करेंगे तो भूख कम हो जाएगी। तो ग्रेलिन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को ये कम करती है, जो भूख के लिए जिम्मेदार होता है, उस हार्मोन को जिम्मेदार होती है। तो खासतौर से जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, वो प्रोटीन की मात्रा अगर ज़्यादा लेते हैं तो उनका भूख पे कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन ने जान ही लिया था कि मसल मास है, शरीर का जो बॉडी मास है उसको बढ़ाने में सहायक है, हड्डियों को मजबूत करने में ये सहायक है, और BP को ये कम करता है, शुगर को कंट्रोल करती है और वजन को भी घटाती है। ऐसे शरीर के अंदर डिफरेंट अलग अलग प्रोटीन के कार्य हैं। अब हमें कहाँ से मिलती है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे शाकाहार में भी ऐसे खाने हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा मांसाहारी खाने से भी ज़्यादा है। तो शरीर के लिए किस किस सोर्स से आता है खाना, तो सबसे पहले एक तो अनाज है। अनाज में गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, मक्की है, रागी है, ओट है, ज्वार है, ऐसे करके अनाज है। फिर उसके बाद दाल है, मूंग है, मसूर है, अरहर है, राजमा है, ऐसी दाल है। फिर उसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, छाछ है और लस्सी है, चीज़ है, ऐसे डेयरी प्रोडक्ट हैं। फिर उसके बाद एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, फिश है, मछली है, चिकन है। फिर उसके बाद में सब्जी और फ्रूट्स हैं। तो सब्जी और फ्रूट्स में प्रोटीन की मात्रा कम रहती है। फिर उसके बाद में अनाजों की मात्रा होती है। फिर उसके बाद दालों की मात्रा है, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो अपन थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं तो सबको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी % किस में प्रोटीन होती है। तो सबसे पहले जैसे खजूर है, तो खजूर के अंदर 2.5 ग्राम %, मतलब 100 ग्राम मान लो खजूर है तो उसमें 2.5 ग्राम प्रोटीन होगी। तो खजूर 2.5 ग्राम %। फिर उसके बाद में ब्रोकली है, अपन ने जाना था पहले, हरी गोभी है ब्रोकली, उसमें 3 ग्राम % है। पालक है, उसमें 3 ग्राम % है। और फिर उसके बाद में मशरूम है, 3 ग्राम % है। दूध है, 3.4 ग्राम % है। हरी मटर है, 5% है। फिर उसके बाद में अखरोट है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं,
16 ग्राम परसेंट है। और मान लो अंडा है तो 13 ग्राम परसेंट है, अखरोट से भी कम है। फिर उसके बाद में फिश है 18 ग्राम परसेंट है। और मान लो काजू है तो 20 ग्राम परसेंट है, ये ध्यान रखने की बात है, 20 ग्राम परसेंट है। फिर उसके बाद चिकन है 23 ग्राम परसेंट है, लेकिन चीज़ में भी 23 ग्राम परसेंट ही होती है ना। उसके बाद में राजमा है 24 ग्राम परसेंट है। और पनीर है 25 ग्राम परसेंट है। और लाल मांस है उसमें 25 ग्राम परसेंट है। लेकिन मांस से भी ज़्यादा किस में है, ये ध्यान देने की बात है, मांस से भी ज़्यादा प्रोटीन किस में है, मूंगफली है 26 ग्राम परसेंट है। फिर उसके बाद खरबूजा के बीज हैं, या लौकी के बीज हैं, या कद्दू के बीज हैं, इसमें 28 ग्राम परसेंट होती है। जैसे कोई तरबूज के बीज लेता है, या पंपकिन सीड है, चिया सीड्स हैं, तो उसमें काफ़ी हाई मात्रा में प्रोटीन होती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मांस से भी ज़्यादा, अंडा से भी ज़्यादा, चिकन से भी ज़्यादा सोयाबीन में होती है। तो इसमें 26 ग्राम परसेंट होती है। और सोयाबीन की बड़ी है, जैसे सोयाबीन बड़ी है उसमें उसकी मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज अपन ने ऐसे करके जाना है कि ज़रूरी नहीं है कि मांसाहारी खाना है उसी में ही प्रोटीन हो। जो शाकाहारी लोग हैं वो सही ढंग से अगर चूज करके खाना लेते हैं तो उनमें भी प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती है। ख़ासतौर से जो गर्भावस्था की लेडीज हैं उनको हाई प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो एक शाकाहारियों के लिए एक अच्छे सोर्स भी हैं, अच्छे विकल्प भी हैं। तो अपन इसको ध्यान देंगे तो अपन को प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती है। तो आज इसे करके अपन ने प्रोटीन के सोर्स के बारे में जाना है। अगले वीडियो में और भी प्रोटीन से संबंधित बातें जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।